सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। वेलकम टू माय चैनल, इट्स प्रकुल एंड मॉम ब्लॉग। जो भी नए यूज़र हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने भी अभी तक नहीं किया है। तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। एंड जैसे कि बहुत टाइम मतलब कि मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था अपनी, उसमें अपना हॉस्पिटल बैग पैक किया था, बेबी का हॉस्पिटल बैग पैक किया था। एंड मैंने बहुत टाइम से सोच रही थी, फिर मतलब कि नवरात्रों में नहीं हो पाता था। तो अभी नवरात्रि भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब मेरा, क्योंकि मेरा कोई भी भरोसा नहीं है कि कब मैं अभी चली जाऊँ हॉस्पिटल, तो मेरे को लगा कि ये लास्ट एक व्लॉग तो मैं बना ही दूँ आप लोगों के लिए कि हमें, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ के DM आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि दीदी आपकी जैसे कि फ़र्स्ट भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उसके हमें कुछ टिप्स दीजिए कि मतलब हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक छोटी सी आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आती हूँ इस चीज़ का, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपसे छोटे छोटे जो टिप्स जो मैंने भी फॉलो किए हैं और मैं अभी भी फॉलो कर रही हूँ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये वाला व्लॉग जो शूट कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ शाम के टाइम। और आप पीछे से बैकग्राउंड देख सकते हैं, इतनी हरियाली, आज मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आज बाहर बैठ के ही व्लॉग बनाती हूँ। हाँ, थोड़ा पीछे सड़क चलती रहती है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, लेकिन अंदर थोड़ा लाइटिंग का इशू है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए यहीं पे ही व्लॉग बनाऊँगी। तो क्योंकि अभी प्रकुल भी जो है सोया हुआ है। सो नॉर्मल डिलीवरी, देखो आजकल के टाइम में चाहे C-सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों ही मतलब इक्वल है। क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है, बस हमें थोड़ा 2-4 घंटे पेन होता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन C-सेक्शन में क्या होता है, हमें मतलब कि एट अ टाइम पेन नहीं होता, लेकिन बाद वाला जो पेन होता है वो लाइफ टाइम रहता है। बोलते हैं, ऐसा मेरा हुआ नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि मतलब कि हमारे बैक पे जो इंजेक्शन लगता है वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है, तो इसलिए वो हमेशा ही मतलब पेन करता रहता है। तो इसलिए ट्राई करना चाहिए, और ट्राई सब करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ट्राई नहीं करता है। सारी लेडीज़ ट्राई करती हैं कि, और सब की जो फर्स्ट चॉइस होती है वो यही होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है ना। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मतलब कि बाकी तो देखो सब भगवान के ऊपर है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उस टाइम के लिए, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जो डर होता है, ठीक है, जो डर होता है ना आपके अंदर, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि मतलब उस टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कितना पेन होगा, किस हद तक पेन होगा। तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन हमें होना पड़ेगा, हमें होने की ज़रूरत होती है उस टाइम के लिए, क्योंकि हम खुद को उस टाइम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तभी हम उस टाइम से लड़ पाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना डर ख़त्म करना है। आप बिल्कुल सोचना ही छोड़ दो, जो होगा ठीक है, बस यही रखो माइंड में कि हाँ, जो होगा ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड बस वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप फॉलो करो तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर मतलब कि कुछ और कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं आपकी प्रेगनेंसी में, तो अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी। ये मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी एक्सपीरियंस किया है, और मैं ये अभी भी कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि 8 मंथ ज़्यादा हार्म होता है, ऐसे बोलते हैं सब कि 8 मंथ तक इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मतलब कि 8 मंथ के बाद जैसे हमें 9 मंथ लगता है ना, तो हमें खुद को और ज़्यादा एक्टिव बनाना चाहिए, एक्टिव बनाना चाहिए। हमें डेली वॉक करनी चाहिए,
ज़्यादा नहीं कर सकते, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपकी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से वॉक ज़रूर करें। खाना खाने के बाद, खाना जब भी आपको लग रहा है कि थोड़ा पेट हैवी हैवी सा हो रहा है कुछ खाने के बाद, तो आप थोड़ा टहलें, थोड़ा वॉक करें। और पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि इस टाइम पे यही वो टाइम है कि पानी की कमी बिल्कुल आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना ही पीना है। और क्या करना है ना कि अपने जो डेली रूटीन में आप ला रहे थे, अगर आप नॉर्मल झाड़ू पोछा डेली कर रहे थे, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इस टाइम पे तो आपको करना ही करना चाहिए। 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है तो आपको झाड़ू ज़्यादा झुक के नहीं लगानी चाहिए, खड़े खड़े आप झाड़ू लगा सकते हैं। नॉर्मल बड़ी वाली जो झाड़ू होती है उनसे नॉर्मल आप बड़ी वाली झाड़ू से झाड़ू भी लगा सकते हैं, नहीं तो पोछे वाली जो पोजीशन होती है ना, उससे बेटर कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जैसे आजकल बहुत सारे ट्यूशन्स हैं प्रेगनेंसी के लिए कि आप लोग आइए, हम लोग ये एक्सरसाइज कराते हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन हम लेडीज़ के पास घर में इतने सारे काम होते हैं कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं फील होती, तो हम बाहर क्यों जाएं जब हमारे घर में इतना काम है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी काम होता है और सेकंड प्रेगनेंसी में तो आपका मतलब कि पहले से ही एक बच्चा है, उसकी भी टेक केयर करनी है आपको, और आपको घर का भी देखना है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी फॉलो करनी है। कि आपको पोछा लगाना है बैठ के, जैसे वो पोछे वाली पोजीशन होती है वो ऐसे ऐसे मतलब कर करके सब कुछ लगाना है। हाँ, उसमें क्या होता है ना, उसमें प्रॉब्लम बहुत होती है, मैं खुद बता रही हूँ कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है पोछा लगाने में। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है कि आप थक रहे हो तब भी आप लगे पड़े हो, नहीं, आप थोड़ा सा काम करो, आपको लग रहा है कि आप थक चुके हो तो आप बैठ जाओ, आप रेस्ट करो, आप पानी पियो, आप लेट जाओ तुरंत, बैठना भी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा आप काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ आपको इस टाइम पे फुल आपका पूरा टाइम चल रहा है तो आपको भूख भी लगती है, मेरे को भी लगती है, वो तो सभी को लगती होगी, तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ खा भी सकते हैं, ठीक है। तो और क्या है ना, इस टाइम पे बोलते हैं, ये मैंने प्रकुल के टाइम पे भी आजमाया हुआ मैं नुस्खा बता रही हूँ कि घी नॉर्मल प्रेगनेंसी में वैसे तो खाते ही हैं, सब्जी वगैरह में डाल के, रोटी पे लगा के, किसी चीज़ के थ्रू, लेकिन घी का एक और सबसे ज़्यादा होता है कि जैसे कि जवे होते हैं ना, जवे होते हैं, जवे बनाओ आप, जवे में घी डाल के बहुत सारा और उसको पीना स्टार्ट कर दो, तो वो अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि वो गंदा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे हद तक अच्छा लगता है। तो आप लोग उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो उससे क्या होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो होते हैं आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आपको घूमना तो है ही, ठीक है। और ज़्यादा मतलब कि अगर आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक रखोगे, अगर आप यही सोचते रहोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं हो सकती। आप अपने माइंड को ये सेट रखो कि जो होगा अच्छा होगा, मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर आपको मतलब कि लेबर पेन आने स्टार्ट भी हो चुके हैं थोड़े थोड़े, तो वो आप किसी से शेयर ना करो, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आपके जो लेबर पेन होते हैं वो थोड़ा टॉप सीक्रेट रहना चाहिए, कि आपको हल्के बहुत आ रहे हैं तो आप किसी से ना शेयर करो, तो वो ठीक है। अगर हद से ज़्यादा हो रहे हैं तब आप अपने घर में किसी को भी बता सकते हो, लेकिन छोटे मोटे जो होते हैं उनको मतलब कभी मान लो बैक में करंट सा लग रहा है, पेट में करंट सा लग रहा है, साइड में करंट सा लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो वो आप किसी को ना शेयर करो तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ें ना गुप्त ही रहनी चाहिए, इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो भी न्यू मम्मीज़ हैं या फिर सेकंड बार मम्मीज़ बन रही हैं मेरी तरह, तो वो चीज़ें मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि मैं कुछ अगड़म झगड़म नहीं बता रही हूँ, मैंने जो कुछ भी फेस किया है मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें कुछ वो नहीं है, मतलब आप ये है कि हाँ, बनाना शेक आप स्टार्ट कर दीजिए, 9 मंथ्स में बनाना शेक भी बहुत अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो देखते हैं। और वैसे भी प्रकुल जो है 9 मंथ जब मेरे को स्टार्ट हुआ था तो इसने बस 8-10 दिन ऊपर लिए थे और ये हो गया था। एंड अब ये वाला बेबी देखते हैं कब होता है क्योंकि मुझे 9 मंथ तो स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन
अभी मतलब कुछ कुछ सिम्टम्स लग भी रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी, इसलिए मेरे को था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं छोटी सी, जो कि आप लोगों की डिमांड थी। तो क्योंकि मैं भी कभी भी जा सकती हूँ, तो मेरा कुछ नहीं पता। और मैं एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ कि अभी मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, छोटी से छोटी, लेकिन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है कि अगर उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में रही, एक तो एमएच में नेटवर्क नहीं आते, ठीक है, नेट नहीं चलता बिल्कुल भी। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना शूट कर पाऊँ, मैं जिस भी कंडीशन में रही तो मैं उतना करूँगी। जब तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो थोड़ी मेरी हेल्प करेंगे, या मेरे पास कोई और सपोर्ट सिस्टम होगा। अदरवाइज़ अभी मेरे पास सिर्फ मम्मी और पापा हैं, तो मैं अब अपने ससुर से तो बोल नहीं सकती कि मेरी वीडियो शूट करो, तो वो वाली चीज़ है बस थोड़ी। तो बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों के लिए मतलब रखूँ उसको, चाहे मैं बाद में डालती रहूँगी, लेकिन हाँ मैं मतलब उस चीज़ की क्लिप बना के मैं ज़रूर रखूँगी। तो ये तो हो गई मेरी बात, क्योंकि मैं ये बात भी बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि आगे जाके मतलब मैं हॉस्पिटल में चली गई, आप लोग वेट करते रहोगे मेरी वीडियोस का, मेरे व्लॉग का, और नहीं आएगा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोटी सी ये लाइन ऐड कर दूँ इसी में ही, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये मत समझना कि मैं मतलब नहीं करूँगी, मैं ज़रूर शूट करती रहूँगी और सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी जैसे अब कर रही हूँ। तो ये 9 मंथ में आप लोगों को थोड़ी सी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। नॉर्मल डिलीवरी कोई हुआ नहीं है, और वो जो पेन होता है वो कुछ टाइम का पेन होता है। उसके बाद जब आप अपने बेबी को देखते हो ना, तो वो लिटरली मैं बोल रही हूँ कि वो पेन ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। आपको बस यही फील होता है उस टाइम कि बस इतना सा, तो वो जो पेन होता है वो कुछ भी नहीं है आपके बेबी के सामने। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अच्छे से रहिए, खाने पीने का अपना ध्यान रखिए, वॉक ज़रूर कीजिए। घर में आप अगर आपके बस की है जितना काम करना आप उतना काम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है तो आप बैठ जाओ, बिल्कुल काम मत करो। अपने आप को थकाना नहीं है, काम करो लेकिन एक लिमिट तक। अपने आप को इतना लो फील नहीं कराना है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। काम बस ऐसे करो एक्सरसाइज के रूप में कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये वाला काम करना है। खाने पीने में थोड़ा घी का सेवन आप ज़्यादा करें तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जवे में डाल के घी खा सकते हैं, या फिर सिंपल दूध में डाल के भी आप घी पी सकते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो और क्या है, मतलब यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग ध्यान दोगे तो 101% आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी। एंड हाँ, सबसे एक चीज़ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अपनी कोई ऐसी गायनो चुनें अपने लिए जिसका सी सेक्शन में ज़्यादा नाम ना हो, नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा उसका नाम हो कि हाँ भाई ये जो हमारी गायनो है ये 50 साल हो गए या 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही करती है। अगर कुछ एट अ टाइम कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है तब तो चलो मजबूरी हो जाती है ऑपरेशन कराना। लेकिन काफ़ी सारे आजकल पता है प्राइवेट वालों ने क्या ये धंधा बना रखा है कि बस आया पेट काट दिया और बस जाओ, वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये वो जो रिस्क नहीं लेते हैं वो हमारी बॉडी पे हार्म करता है बाद में। उन लोगों का तो पैसा का पैसा बनता है। तो आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आप लोग एक अच्छी सी गायनो, अच्छा सा जहाँ पे आपका इलाज चल रहा है वो आप एक ऐसा चुने अपने लिए कि वो बेस्ट हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो, वो गायनो जो हो वो इसी चीज़ के लिए मशहूर हो कि हाँ भाई वो इतने सालों से वो नॉर्मल डिलीवरी ही करती आ रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। एक तो आपको गायनो बहुत अच्छी अपनी रखनी है कि गायनो बहुत पुरानी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही वो फेमस होनी चाहिए, और आपको घी बहुत ज़्यादा खाना है, और आपको घूमना भी थोड़ा ज़्यादा है, और आप पोंछा भी लगाना है। कपड़े मशीन में डाल के नहीं धोना क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। ज़्यादा हैवी सामान नहीं उठाना, वो रिस्की हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं फिर से बता रही हूँ कि एक एक्सरसाइज के रूप में आप काम कर सकते हैं। आपकी बॉडी जितना मांग रही है बस आप उतना ही काम करो।
अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा थक चुके हो तो बैठ जाओ, लेट जाओ, पानी पियो, रेस्ट करो। फिर आपको लग रहा है कि आप ठीक है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट कर दो। बाकी नॉर्मल हम लेडीज़ के लिए घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपने लिए कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है इसमें। नहीं, आप नॉर्मल झाड़ू पोछा करेंगे या फिर अपने बच्चे के पीछे इधर उधर घूमते रहेंगे तो वही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एंड ज़्यादा देर ना खड़ा, मतलब मेरे को भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ज़्यादा देर मैं खड़े नहीं रह सकती, ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं सकती, और लेट हो तो कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द। तो अब मेरा टाइम भी, मुझे नहीं पता कि मैं अभी ये व्लॉग बना रही हूँ तो मैं ये डाल तो दूँगी आज ही डाल दूँगी, लेकिन कल का मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को व्लॉग बनाना चाहिए 9 मंथ का। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, वो कोई सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं आइडिया उसका। एंड आपको अगर कोई डिमांड है व्लॉग की तो आप मेरे को ज़रूर बताना। बाकी इसके बाद जो व्लॉग बनेगा वो मुझे नहीं पता कौन सा बनेगा ठीक है, तो बाय बाय।